नमस्कार। कनक चंपा नाम सुना हो गया अगर आपने। कनक चंपा का एक बहुत ही प्रभावशाली पौधा होता है। संस्कृत में इसे स्वर्ण चंपा, छत्र वृक्ष, हिंदी में मुचकुंद, कनक चंपा, मराठी में मुचकुंद और अंग्रेजी में गोल्डन ड्रैगन ट्री कहते हैं। कनक चंपा के ऊंचे ऊंचे सघन वृक्ष होते हैं। इनकी कोमल शाखाएं मुरझई रोमवृत्त होती हैं। पत्तियां 6 इंच से 15 इंच तक लंबी, 5 से 10 इंच चौड़ी, रूपरेखा में गोलाकार अथवा आयताकार भी होती हैं। कोई कोई पत्र खंडित और किन्हीं के पत्र सरल, अखंड और दूर दूर तक दंतुर होते हैं। इसका धार्मिक प्रयोग ही अत्यंत लाभदायक माना गया है। हमारे वनस्पति शास्त्र के आचार्यों का ऐसा कहना है कि कनक चंपा के विभिन्न प्रयोगों के पश्चात व्यक्ति को लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इससे धन संबंधी परेशानी नहीं आती है। इस प्रकार के प्रयोग आम लोग द्वारा बहुतायत में किए जाते थे पहले, उन्हें लाभ भी मिलता था। आज भी इनका प्रयोग आस्था और विश्वास से किया जाता है, तो अवश्य ही वांछित लाभ भी मिलेगा। आज मैं ऐसे ही उपयोगी उपायों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका प्रयोग सरलता से किया जा सकता है। अगर आप धन संबंधी समस्या से परेशान हैं, धन रुकता नहीं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी मेहनत के अनुसार धन संग्रह नहीं हो पाता, इकट्ठा नहीं हो पाता है, तो पहला उपाय है, ये जो है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कनक चंपा के पुष्प का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण और फल देने वाला है। ध्यान से सुने, ऐसे ही उपाय करना है। कनक चंपा का ऐसा फूल जो पूरा खिला हुआ हो और स्वतः नीचे गिर जाए, ऐसे किसी भी पुष्प को ले आएं। इसमें आप ये विचार न करें कि ये पुष्प नीचे गिरा हुआ है, इसका प्रयोग कैसे किया जाए। निश्चिंत होकर आप गिरे हुए फूल को उठा लें। इसे घर में किसी कांच के गिलास में सुरक्षित रख लें। चाहें तो इस गिलास को तिजोरी में भी रख सकते हैं। इसे संभाल कर रखने वाले को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, इसकी उन्नति होती है। 1 वर्ष पश्चात पुनः जब पुष्प आए, तब पहले रखे हुए पुष्प को हटाकर कई नदी में बहते पानी में प्रवाहित कर दें और नया पुष्प उसमें लगा दें। इससे लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। दूसरा प्रयोग है, समस्त उत्तरा नक्षत्रों में, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा साढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी में अथवा किसी भी गुरुवार के दिन कनक चंपा के पुष्पों को खीर में डुबोकर घी से माता लक्ष्मी का हवन करें, तो निश्चित ही लक्ष्मी जी की प्राप्ति होगी और सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। यह प्रयोग 1 महीने में 4 बार करने से बहुत ही जल्दी सकारात्मक और वांछित परिणाम दिखाई देगा। घर में सुख शांति का वातावरण बनेगा। तीसरा प्रयोग है, कनक चंपा के फूल को काले तिल, जौ और गाय के घी के साथ मिलाकर हवन करें। इससे प्रशासनिक बाधाएं दूर होती हैं। अगर आपके जीवन में कोई प्रशासनिक राजकीय बाधा आ रही है तो वो दूर होंगी और राजकीय कार्य अगर कोई रुके हुए हैं तो वो संपन्न होंगे। अगर आप उदास से रहते, मन प्रसन्न नहीं रहता है, तो उसके लिए कनक चंपा के वृक्ष के नीचे चींटियों को शक्कर डालें, जिससे मन में प्रफुल्लता की वृद्धि होगी और पुण्य का लाभ होगा। अगला प्रयोग है, गुरुपुख योग में कनक चंपा वृक्ष के नीचे बैठकर 2 अगरबत्ती जलाकर लगा लें
उत्तराभिमुख होकर ऊनी आसन पर बैठ करके 11 बार श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। इससे निश्चित ही महालक्ष्मी की शीघ्र कृपा मिलेगी। अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं आती रहती हैं, हर समय आर्थिक समस्याओं से परेशान रहते हैं, तो निश्चित ही आपकी वो समस्याएं कम होंगी, माता लक्ष्मी की कृपा होगी। धन के कारण आपका कोई काम नहीं रुकेगा। आगे बढ़ने और धन प्राप्ति के अवसर प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होंगे। अब कनक चंपा का ज्योतिषीय उपाय कुछ बता रहा हूं। अगर आप गुरु ग्रह की पीड़ा से पीड़ित हैं, अगर जन्म कुंडली में आपका गुरु वरिष्ठ है, तो कनक चंपा के फूल को अपने स्नान में वाले जल में डालकर उस जल से स्नान करें। इससे निश्चित ही गुरु ग्रह से पीड़ा शांत होगी। प्रयोग कुछ दिनों तक लगातार करें। ऐसा नहीं कि एक दिन एक फूल डाल के और स्नान कर लिया तुरंत ग्रह पीड़ा, लगातार करें। अगर किसी में किसी प्रकार की समस्या आती है तो सप्ताह में एक दिन गुरुवार को ये स्नान अवश्य करें और इसे तब तक प्रयोग करें जब तक गुरु ग्रह की पीड़ा शांत होकर शुभत्व न प्रदान करने लगे। अगला प्रयोग है ज्योतिषीय। शुभ मुहूर्त में कनक चंपा की जड़ को निमंत्रण देकर निकाल लें और इस जड़ को स्वच्छ जल अथवा गंगा जल से शुद्ध कर लें। फिर पूरी श्रद्धा से अपने पूजा स्थल में रखकर अगरबत्ती धुआं देकर या तो किसी ताबीज में भरकर गले में धारण करें अथवा पीले वस्त्र में बांधकर दाहिनी भुजा में बांध लें। इसके प्रभाव से गुरु ग्रह की प्रसन्नता होगी और कृपा प्राप्त होगी। धनु और मीन राशि के जन्मे जातकों को स्वयं के कल्याण हेतु कनक चंपा का स्पर्श और उसकी परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो घर की सीमा में कनक चंपा का वृक्ष लगाएं। ये विशाल वृक्ष नैऋत्य अथवा पश्चिम दिशा में लगाएं तो अत्यंत शुभ रहेगा। ईशान में नकारात्मक परिणाम देता है। ईशान में इसके होने पर इसके नीचे छोटा सा देवस्थान बना दें। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव दूर होगा, शुभत्व प्राप्त होगा, घर में सुख शांति आएगी, समृद्धि होगी और वास्तु दोष दूर होगा। जय माता दी।